راحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम किस्म की किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ेबा है जो हमारा और आपका खालिक है, जो न सिर्फ जिसने हमें बनाया बल्कि इस सारी कायनात को बनाया। बेशुमार दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारे लिए रुश्द व हिदायत का ज़रिया बनाया और जिन्हें अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाने के लिए जो सिलसिला शुरू हुआ था, पहली बार जो पैगाम आया था, पहली बार जो खुशखबरी इस उम्मत की तरफ आई थी, पहला पैगाम अल्लाह की तरफ से जो आया था वो क्या था? वो सूरतुल इक़रा सूरह नंबर 96 की 1 से 5 तक आयतें थी, जिसमें सबसे पहली बार जो अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा था वो कहा था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। कितनी हैरानगी की बात है, कितनी अजीब बात है ना। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें अजीब क्या है, हैरान करने वाली क्या बात है? इसमें हैरान करने वाली और अजीब बात यह है दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कि जो अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से जो मुसलमानों का पहला पैगाम आ रहा है, पहली बार अल्लाह सुब्हान तआला जो इस उम्मत मुस्लिमा से जो खिताब कर रहे हैं, हमारी तरफ जो पहली वही भेज रहे हैं, अल्लाह के रसूल पर जो पहली वही उतार रहे हैं, उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाने के लिए जो सिलसिला शुरू कर रहे हैं, हमारे लिए हिदायत का जो पहला सिलसिला शुरू कर रहे हैं, उसी आयत को लगता है हम आज भूल गए। अब आप सोचेंगे कैसे भूल गए? सबको याद है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। भूल इसलिए गए मेरे भाइयों कि आज वो कौम जिस पर पहली वही इक़रा के आई थी कि पढ़ो आई थी, आज उस कौम को दुनिया के तमाम मुल्कों में सबसे पिछड़ी कौम, पढ़ने लिखने में सबसे पिछड़ी कौम माना जाता है। हर जगह पर सबसे कम लिटरेसी के जो रेशियो है, जहाँ पर जिसे कहते हैं कि सबसे कम अगर कोई कौम पढ़ती है तो वो मुसलमान है, आज ये कहा जाता है। न सिर्फ ये कहा जा रहा है बल्कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, हुकूमत हिंदुस्तान ने ये कहा है कि ये जो मुसलमान हैं ये हरिजन जाति से ज़्यादा पिछड़ गए हैं। इन पर एक कमेटी बिठाई गई जिसका नाम था सचर कमेटी, और इस कमेटी को बिठाकर उन्होंने ये कहा कि इन्हें रिजर्वेशन की ज़रूरत है। आज इन्हें 5% इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस रिजर्वेशन इन्हें देना चाहिए कि क्योंकि ये लोग पढ़ते नहीं हैं, ये लोग ज़्यादा स्कूल से ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। इनमें पढ़ाई लिखाई का जो रेशियो है वो बिल्कुल दूसरे, अगर हम जातों से, दूसरे मज़हबों से कम, अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो सबसे कम जो रेशियो है, सबसे कम जो पढ़ते हैं ये मुसलमान हैं। ये कौन सी कौम है? वो कौम है जिनके ऊपर पहली जो वही आई थी वो थी कि इक़रा पढ़ो। ये वो कौम है जिनके नबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जिनकी ये तालीमात थी कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। ये वो कौम है, ये वो कौम के बारे में आज ये कहा जा रहा है कि ये लोग पढ़ते नहीं, इन्हें रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है। हिंदुस्तान पर 1000 साल हुकूमत करने के बाद आज हमें फिर रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ रही है। चाहे सियासी हालात हमारे कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन हम पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है। इसके बावजूद हम इतने पीछे हैं, तो कहाँ पर याद है हमें? ये अजीब बात हुई, ये हैरान करने वाली ही बात है कि जिस कौम की तरफ पहली वही इक़रा की शक्ल में आती है, आज उन्हें रिजर्वेशन देने की ज़रूरत पड़ती है। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हर मुसलमान ममालिक में अगर हम देखेंगे कि हम टेक्नोलॉजी और साइंस की जो शोबे हैं इनमें हम बहुत ही पीछे हैं। बिल्कुल, बेशक आज भी टेक्नोलॉजी और साइंस के फील्ड में कई मुसलमान हैं, लेकिन अगर हम दूसरों से अगर हम कंपेयर करें, अगर हम दूसरे मज़हबों के, दूसरे के मानने वालों से अगर कंपेयर करें, आज जो नई नई ईजादें होती हैं, अगर आज हम उनको देखें तो उसके मुकाबले में मुसलमान के आज कितने नई ईजादें मुसलमान करते हैं? बहुत बहुत कम तादाद में है। हमारी तादाद हर दुनिया में हर तीसरा चौथा शख्स मुसलमान है, लेकिन इसके बावजूद क्या हर तीसरी चौथी ईजाद मुसलमान के ज़रिए होती है? नहीं। ये क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है?
क्या हमेशा से ऐसे ही होते आ रहा था? आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया में ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन साइंस की फील्ड में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा है, उन लोगों ने साइंस की फील्ड में कुछ नहीं दिया है, आज मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन आज बिल्कुल ज़ीरो है। क्या ये बात सही है? कि आज अगर हम खुद ही को देखें, आज सिर्फ अगर हम मुसलमान मुल्क को भी देखें तो आज हम क्या लेते हैं? अगर प्लेन खरीदना हो तो अमेरिका से लेते हैं, लिफ्ट खरीदना हो तो लिफ्ट और एस्केलेटर्स लेना हो तो यूरोप से। हद तो ये हो गई कि आज हमारे जो मुसल्ले और टोपियां हैं वो भी चाइना में बन के आती है, वो भी हमसे अच्छा बना रहे हैं। इसकी वजह क्या है? हम भी बनाते हैं, हमारे पास भी कुछ चीज़ें बनती है, लेकिन वो उतनी बेहतरीन नहीं है। आज उतनी ईजादों में हमारा जो नाम है वो बार बार नहीं आता। इसकी वजह क्या है? आज हम इन पे हर चीज़ पर वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज मगरिब पर इतना क्यों हम निर्भर हो चुके हैं? क्यों हम आगे खुद नहीं बढ़ रहे? इसकी वजह क्या है? क्या हमेशा से ऐसे ही था कि हम मगरिब ही ममालिक पर हमारे हर चीज़ के लिए हम डिपेंड होते थे? क्या हमेशा टेक्नोलॉजी में हम पीछे थे और वो आगे थे? नहीं। तो फिर जवाब क्या है? आज के नौजवान जो पढ़ रहे हैं इन्हें मालूम होना चाहिए कि अगर ये बात सही है कि हम अगर हमारे जो आबा और अजदाद को भी क्या रिजर्वेशन दिया जाता था, इन्हें मालूम होना चाहिए कि क्या ये भी टेक्नोलॉजी के फील्ड में इतने ही पीछे हैं जितने होती है? नहीं, पहले जो ईजाद होते थे वो सबसे ज़्यादा मुसलमान करते थे। ये हमें पता क्यों नहीं है? अगर हम कह भी दें तो कौन से अगर ईजाद करते थे, अगर ये हमसे कोई पूछ ले तो हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों ये? क्योंकि हमने हमारी तारीख को बता दिया। तो आइए आज जाने कि मुख्तसर से वक्त में हम ये देखेंगे कि हमारे आबा और अजदाद, हमारे असलाफ ने साइंस की फील्ड में क्या ताउन किया है, किन शोबों में, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सारे शोबों में मुसलमानों का ताउन क्या था, साइंस में कितने आगे थे और हम क्यों पीछे हो गए, इसकी बुनियादी वजह क्या है, हम किन किन शोबों में आगे थे, पीछे क्यों हो गए, उसकी वजह क्या है और हम किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, आज हम ये जानेंगे इंशाअल्लाह। और ये इसलिए नहीं जानेंगे ताकि हम दिल को मुतमईन कर लें कि हमारे भी आबा और अजदाद कुछ थे, उन्होंने भी कुछ किया था। नहीं, इसलिए नहीं जाने, बल्कि इसलिए जाने ताकि हम भी उससे इबरत लेकर आज फिर वही दौर, वही बुलंदियों पर पहुँचे जिन बुलंदियों पर हमारे आबा और अजदाद, हमारे असलाफ पहुँचे थे। सहाबा इकराम जो बुलंदियों पे पहुँचे थे, उनका जो दबदबा था दुनिया में, और आज हम जो खार हुए हैं उसकी वजह क्या है, आज हम ये जानें। अगर मैथमेटिक्स की फील्ड को हम देखें, मैथमेटिक्स के अगर हम शोबे को अगर हम देखें, तो आइए उसमें जानें कि मुसलमानों का उसमें क्या ताउन रहा है। मैथमेटिक्स का जो एक शोबा है उसमें मुसलमानों का बेहद बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत बड़ा ताउन रहा है। जैसे कि जो ट्रिगोनोमेट्री थी, ट्रिगोनोमेट्री को एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को कायम करने, ट्रिगोनोमेट्री एक अलग मैथमेटिक्स का एक शोबा है, ये बनाने वाले ही मुसलमान थे और इसमें अल-बैरूनी ने बहुत बड़ा काम किया है। आज स्टूडेंट्स अगर तुल्लाब अगर आज हमारे सुन रहे हैं तो वो ये कहेंगे, तुल्लाब हमेशा कहते रहते हैं कि ये मैथ्स कौन निकाला भाई, ये ट्रिगोनोमेट्री कौन निकाला, अगर ये मिल जाए तो, अगर इन्हें बस एक बार मिल जाना, कौन निकाला की पर्सन। आज कम से कम आप लोगों को ये मालूम हो गया कि ट्रिगोनोमेट्री को एक शोबा बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे ही असलाफ थे, अल-बैरूनी थे। और आप कुछ नहीं कर पाएंगे बच्चों। न सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री बल्कि कैलकुलस जो शोबा है, कैलकुलस को एक शोबा बनाने वाले भी मुसलमान ही थे। और न सिर्फ कैलकुलस ही बल्कि डेसिमल सिस्टम जो मैथमेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डेसिमल सिस्टम, नंबर्स को डेसिमल सिस्टम्स में अरेंज करने का जो काम किया है मैथमेटिक्स में, मुसलमानों की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा राज ये था कि जो इससे पहले की कौमें थी वो डेसिमल सिस्टम यूज़ नहीं करती थी, लेकिन डेसिमल सिस्टम को पहली बार इस्तेमाल करने वाले हमारे असलाफ, हमारे अजदाद, वो मुसलमान ही थे जिन्होंने डेसिमल सिस्टम यूज़ किया। ना सिर्फ डेसिमल सिस्टम यूज़ किया बल्कि अगर किसी चीज़ का वैल्यू ना मालूम हो, किसी चीज़ की हमें वैल्यू ना मालूम हो अगर मैथमेटिक्स में, तो हम उसे एक्सप्रेशंस के ज़रिए सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ज़रिए सॉल्व करते हैं। एक्स की क्या, एक्स इज इक्वल्स टू समथिंग, वाई इज इक्वल्स टू समथिंग, एक्स की चंद वैल्यू दे दिए, वाई की वैल्यू दी, तो जेड की वैल्यू क्या है, जिस चीज़ की वैल्यू हमें पता नहीं उसे हम एक लेटर असाइन कर देते हैं और उसके बाद उसको फाइंड आउट करते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। ये जो तरीक़ा जो ईजाद किया था ये भी हमारे आबा और अजदाद ने ही किया था। और इसमें सबसे बड़ा जो ताउन था वो अलजेब्रा में अल-ख़वारिज़मी का, अलजेब्रा को अलजेब्रा बनाया, अलजेब्रा नाम ही निकला है अल-ख़वारिज़मी की किताबुल जब्र वल मुक़ाबला से। अलजेब्रा
की जो किताब लिखी थी, किताबुल जबर वल मुकाबला, ये जो किताब थी ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक थी अलजेब्रा की, और आज तक भी मानी जाती है कि ये अलजेब्रा पर बहुत बड़ी किताब लिखी थी अल-ख़वारिज़मी ने। अल-ख़वारिज़मी वही है जिनके नाम से एल्गोरिथम लिखा था। आज जो हम कंप्यूटर सिस्टम्स में एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं, एल्गोरिथम को जो डिफ़ाइन किया था, एल्गोरिथम जो पहली बार दुनिया को दिया था, वो अल-ख़वारिज़मी नहीं दिया था बेहतरीन तरीके से, और इसीलिए आज एल्गोरिथम उन्हीं के नाम से एल्गोरिथम अल-ख़वारिज़मी उन्हीं के नाम को लैटिनाइज करके ये नाम दिया गया है एल्गोरिथम। और अल-ख़वारिज़मी ही वही शख्स थे, अगर मैथमेटिक्स की फील्ड में इनके जो ताउन इतना ज़्यादा है, इनकी कंट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा है कि साइन क्वाड्रेंट जो दिया था, जिसे अरबिक में रुब्बुल मुजय्यद भी कहा जाता है, रुब्बुल मुजय्यद साइन क्वाड्रेंट भी पहली बार बनाने वाले जो शख्स थे वो अल-ख़वारिज़मी ही थे। साइन क्वाड्रेंट के ज़रिए से ही कई जो नेविगेटर्स थे, जो कश्तियाँ थी, वो सही मुकाम पर पहुंचा करती थी अल-ख़वारिज़मी के क्वाड्रेंट्स को यूज़ करके। ना सिर्फ ये, बल्कि कोलंबस ने जो अमेरिका को डिस्कवर किया था, इसमें भी इन्हीं के, हमारे आबा अजदाद के असलाफ के ही इंस्ट्रूमेंट्स, उनके ही औजार यूज़ कर, उनके ही साइन क्वाड्रेंट्स यूज़ करके, और मुस्लिम नेविगेटर्स थे जिन्होंने उन्हें पहुंचाया था। इसीलिए वो लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती थी। आप ये कह रहे होंगे कि जो भी चाहे मैं कहते जा रहा हूँ, ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ। अगर हम देखेंगे ग्रीक और लैटिन, ये जो दो तहजीबें हैं, इनको अगर हम मिला भी दें तो दोनों मिलाकर इतने किताबें मैथमेटिक्स में नहीं लिखी थी, उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स में इतने काम नहीं हुए थे जितने अरबी में ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं मैथमेटिक्स पर। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कलाम N.W. स्वेडलो के भी है, जिन्होंने अपनी किताब मोंटिक्यूलस लेगेसी द हिस्ट्री ऑफ एग्जैक्ट साइंसेस, जो 1993 में शाया हुई थी, उसमें उन्होंने लिखा कि अगर आप ग्रीक और लैटिन यानी यूनानी और लैतिनी ये दो तहजीबों की किताब, मैथमेटिक्स पर लिखी किताबें मिला भी दे तो अरबी के 10% से ज़्यादा भी नहीं होगी। अरबी में जो ओरिजिनल मैथमेटिक्स में जो काम किया 10% से ज़्यादा नहीं होगी। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारा मैथमेटिक्स के अंदर। न सिर्फ ये, बल्कि मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ कर उसे मैथमेटिकल इंडक्शन को इस्तेमाल कर बाइनोमियल थियोरम, पास्कल्स ट्रायंगल्स और सम ऑफ इंटीग्रल क्यूब्स, इसे प्रूव पहली बार मुसलमानों ने ही किया था मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ कर। और कैलकुलस जो है वो अल-कराजी की किताब से ही निकाला गया है। कैलकुलस इस दुनिया को देने वाले अल-कराजी ही थे। आप फिर कह देंगे, आप जो भी आ रहे हैं, आप कहेंगे कि ये कैसे यार, हमें तो आज तक कभी सुना नहीं। अगर आपने नहीं सुना तो सुन लीजिए F. वोबके के ज़बान से कि उन्होंने कहा कि अल-कराजी की जो किताब है अल-कफ़ी हिसाब की जर्मन ज़बान में 1880 में भी वही किताब को फिर से शाया किया गया था। किसकी? अल-कराजी की किताब को। न सिर्फ यही बल्कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ को अल-बतानी ने बनाया। अल-बतानी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़, अगर इसी तरह हम देखते चल रहे हैं तो मैथमेटिक्स के शोबे में कई और भी निकलेंगे, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं देता कि मैथमेटिक्स की हम सारे हमारे असलाफ की जो कामयाबी हैं उसको हम बयान करें। लेकिन इसे ना बयान करते हुए आइए हम देखेंगे कि फ़िज़िक्स में हमारे असलाफ कहाँ तक थे। क्या सिर्फ वो मैथमेटिक्स तक महदूद थे? बल्कि फ़िज़िक्स में भी देखेंगे। अगर फ़िज़िक्स बनाया, फ़िज़िक्स क्या है? एक साइंस है। फ़िज़िक्स को साइंस बनाने वाले जो थे वो मुसलमान ही थे। क्या इससे पहले की जो तहजीबें थी वो फ़िज़िक्स को फ़िलासफ़ी की तरह इस्तेमाल करते थे। एक सोच रहती थी कि शायद अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा। जो यूनानी जो तहजीबें थी वो लोग ये सोचते थे कि सन का अट्रैक्शन ये है, शायद सन ज़मीन के बीच में है, शायद ज़मीन बीच में है, सन उसके अतराफ घूम रहा है। ये उनकी सोच थी, लेकिन उसको प्रूव किया, वो सोच को, फ़िज़िक्स को एक एक्सपेरिमेंटेशन का जो सिलसिलेवार तरीक़ा होता है उसे जोड़कर एक साइंटिफिक मेथड को जो जोड़ा वो मुसलमानों ने ही जोड़ा था। फ़िज़िक्स को फ़िज़िक्स बनाया ही मुसलमानों ने। फ़िज़िक्स के शोबे में अगर हम एकॉस्टिक्स को ले लेंगे, एकॉस्टिक्स यानी साउंड का जो साइंस है, इसमें अगर हम देखेंगे तो मुसलमान के जो हमारे आबा अजदाद जो थे उन्होंने पहली बार ये कहा था कि जो जानवरों की जो आवाज़ है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पर डिपेंड करती है? उनकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कि कितना लंबा उनका गला है और उनके फैरिंग्स जो है वो कितने चौड़े हैं और एयर की थिकनेस कितनी है उसके हिसाब से। इसी तरह उन्होंने पहली बार इको को रिफ्लेक्शन, माउंटेन से जो हमारी जो आवाज़ टकराती है उसका रिफ्लेक्शन बताने वाले भी हमारे आबा अजदाद ही थे। न सिर्फ ये, बल्कि फ़िज़िक्स में जो डेंसिटी मालूम करते हैं, अल-बैरूनी ने, अबू रेहान अल-बैरूनी ने 18 से ज़्यादा
प्रीशियस स्टोन्स, 18 से ज़्यादा जो बेशकीमती जो पत्थर होते हैं उनकी डेंसिटी मालूम की थी। पहली बार जो डेंसिटी मालूम की थी वो अल-बैरूनी ने की थी। और आज जो हम फिजिक्स का बना दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे हर तालिब इल्म पढ़ता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और वो किस नाम से पढ़ता है? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से पढ़ता है। वो कहता है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय स्नेल। हालांकि ये बात सच नहीं है, और ये आज साइंस और पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि स्नेल ने जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को डिफाइन किया है, इससे तकरीबन 900 साल पहले इब्न सहल ने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस दुनिया को समझा चुके थे। 900 साल पहले स्नेल के लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को डिफाइन करने से 900 साल पहले लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को इब्न सहल ने हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दे दिया था। लेकिन ये हमारी कोताही है कि हम उसे जान नहीं पाए, उसे इस दुनिया के सामने ला नहीं पाए, वो स्नेल ने ला लिया। न सिर्फ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बल्कि ऑप्टिकल साइंस में जो कामयाबियाँ हासिल हुई है, द फादर ऑफ ऑप्टिकल साइंस अगर किसे कहा जाता है तो वो इब्न हैसम है। ये हमें नहीं पता। कितनी तकलीफ की बात है कि एक ऑप्टिकल साइंस जो एक शोबा है, ऑप्टिकल साइंस, द फादर ऑफ ऑप्टिकल साइंस अगर किसे कहा जाता है तो वो हमारे ही असलाफ थे, वो इब्न हैसम थे, वो एक मुसलमान थे, और ये हमें पता ही नहीं। उनकी जो किताब थी ऑप्टिकल साइंस पर, ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक थी 17वीं सेंचुरी तक, 17वीं सदी तक कि ऑप्टिकल साइंस पर जो उन्होंने किताब लिखी थी इब्न हैसम ने, वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ाई जाती थी और उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया था। न सिर्फ ऑप्टिकल साइंस बल्कि अगर हम देखेंगे कि लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट की स्पीड को पहली बार किसी ने ये कहा कि ये महदूद है। लाइट की स्पीड आज साइंस हमें ये कहती है कि महदूद है। ये अगर पहली बार किसी ने कहा था तो वो मुसलमानों ने ही कहा था, वो अल-बैरूनी ही थे जिन्होंने कहा था कि जो रोशनी की जो रफ्तार है वो एक महदूद है, वो फाइनाइट है, वो इनफाइनाइट नहीं है। और उन्होंने ही ये कहा था पहली बार कि रोशनी की रफ्तार जो आवाज़ की रफ्तार है इससे ज़्यादा है, यानी आवाज़ की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से कम है। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ फास्टर दैन द स्पीड ऑफ साउंड। ये पहली बार कहने वाले भी जो शख्स थे वो अल-बैरूनी ही थे। इसी तरह फिज़िक्स के शोबे में कई और कामयाबी हासिल की है। फिज़िक्स में मुसलमानों की ताउन देखने के बाद आइए चलिए देखते हैं कि केमिस्ट्री में हमारा क्या ताउन रहा है। केमिस्ट्री में भी बहुत बड़ा ताउन मुसलमानों ने किया है। ख़ास करके द फादर ऑफ केमिस्ट्री जिसे कहते हैं वो कौन है? जाबिर इब्न हैन को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर इब्न हैन को कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने ही पहली बार दुनिया में ईजाद किया था कि प्यूरिफिकेशन किस तरह किया जाता है, फिल्ट्रेशन किस तरह किया जाता है, डिस्टिलेशन किस तरह किया जाता है, ऑक्सीडाइजेशन क्या है, इवापोरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ये सारी चीज़ों को इस दुनिया को देने वाले कौन थे? जाबिर इब्न हैन ही थे। इब्न सीना ने स्टीम डिस्टिलेशन से पहली बार एसेंशियल ऑयल्स बनाए थे, यानी झाड़ों से जो तेल निकाल कर उसको इस्तेमाल करने का जो पहली बार स्टीम के ज़रिए यानी भाप के ज़रिए जो तेल निकालते हैं, गर्मी और भाप के ज़रिए जो तेल निकालते हैं, पहली बार उसे इब्न सीना ने इस दुनिया को बताया कि किस तरह करना है। और पेट्रोलियम को प्यूरिफाई कर केरोसिन जो गैस का तेल है, पेट्रोल से गैस का तेल बनाने के लिए जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है उसको पहली बार खोजा था, उसको पहली बार उसकी ईजाद की थी अल-राज़ी ने। और उन्होंने ही फिर कंदील बनाए जो कि गैस के तेल से बनते थे, गैस के तेल से जो जलते थे। और उन्होंने ही पहली बार सोप यानी साबुन बनाए हैं और एंटीसेप्टिक बनाए हैं, जो अगर हमें कोई ज़ख्म हो तो जिससे हम धोते हैं उसे एंटीसेप्टिक कहा जाता है। पहली बार एंटीसेप्टिक बनाने वाले भी अल-राज़ी ही थे। नाइट्रिक एसिड, यूरिक एसिड, डिस्टिल अल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ये सारे चीज़ें मुसलमान साइंटिस्टों ने ही दिया है। अल्काली और एसिड्स के बीच में जो तफरक़ा किया वो मुसलमान साइंटिस्टों ने ही किया। केमिस्ट्री को नाम केमिस्ट्री किस तरह मिला? अल्कीमिया। आप कह रहे हैं कि ये सारे जो भी नाम आते जा रहे हैं, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जो भी इनको नाम मुँह पे आते जा रहे हैं वो बोलते जा रहे हैं, और यहाँ तक बोलिए कि केमिस्ट्री का नाम ही अल्कीमिया से मिला, हमारा ही दिया गया है। लेकिन हमने कभी ये क्यों नहीं सुना? आपने क्यों नहीं सुना पता नहीं, लेकिन मैं आपको विलियम डुरैंट की ज़बानी ये कहना चाहता हूँ कि द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री एज ए साइंस, केमिस्ट्री को एक साइंस बनाने वाले, डिस्कवर करने वाले मुसलमान ही थे। उससे पहले जो किए जाते थे वो क्या करते थे? किसी एक अलग अलग लोहे के चीज़ों को, पीतल के चीज़ों को सोने या चांदी में बदल के बेच दें, बस इससे ज़्यादा कुछ केमिस्ट्री नहीं होती थी। लेकिन केमिस्ट्री को साइंस बनाने वाले, ये सारे चीज़ें, अल्कोहल का डिस्टिल्ड अल्कोहल बनाने वाले, उसको एंटीसेप्टिक बनाने वाले, प्यूरिफिकेशन, लिक्विफिकेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये सारे करने वाले हमारे मुसलमान ही थे। ये थी हमारी केमिस्ट्री में
चंद सरसरी तौर पर हमने देखा कि हमारी क्या इजाज़त थी केमिस्ट्री में और हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, बल्कि यहाँ तक कि केमिस्ट्री का नाम ही अलकीमिया से निकला है। और फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? जाबिर इब्न हयान, जिन्हें गिबर कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेडिसिन की फील्ड में हमारा क्या ताउन रहा है। मुसलमानों का इस फील्ड में आने से पहले मुसलमान साइंसदानों का मेडिसिन बनाने से पहले जो इलाज होता था, मेडिसिन यानी इलाज जो होता था, तिब का जो शोबा था, उसमें क्या होता था, लोग झाड़ फूक के ज़रिए अपना इलाज कराते थे। लेकिन इस झाड़ फूक को हटाकर तिब के शोबे को एक साइंस के शोबा बनाने वाले मुसलमान थे। पहली बार अगर किसी ने अस्पताल क़ायम किया था तो वो मुसलमानों ने किया था। पहली बार जनरल हॉस्पिटल अगर कहीं पर खुला था तो वो हारून अल रशीद के ज़माने में मुसलमानों ने खोला था। खलीफा हारून अल रशीद जो थे, उनके ज़माने में मुसलमानों ने पहली बार हॉस्पिटल क़ायम किया था। न सिर्फ हॉस्पिटल क़ायम किया था बल्कि फुल फ्लेज हॉस्पिटल, यानी हर शोबा अलग अलग था, सिर्फ हॉस्पिटल नहीं था वो। उसमें बुखार जो आए उनके लिए एक अलग वार्ड हुआ करता था, जिनको जख्म हुआ उनके लिए अलग वार्ड, सबको एक जगह मिक्स नहीं किया जाता था। अगर लेडीज़ के लिए एक अलग वार्ड होता था, जेंट्स के लिए एक अलग वार्ड होता था, और उसमें इन पेशेंट्स यानी जो आकर जिन्हें शरीक कर दिया जाए, शरीक करने की फैसिलिटी भी उसी वक्त हो चुकी थी। यानी वेस्टर्नर्स मगरिबी ममालिक में अस्पताल खुलने से कई साल पहले हमने ये कर चुके थे। 1000 साल पहले हम एडवांस मेडिसिन की फील्ड में 1000 साल पहले हम मगरिबी ममालिक से हम एडवांस से पहले थे, उससे पहले थे हम। यहाँ तक हालत ये थी कि इन पेशेंट्स का डिपार्टमेंट अलग, जो लोग आकर शरीक होना चाह रहे हैं उनके लिए एक अलग वार्ड होता था, और पेशेंट्स का डिपार्टमेंट अलग, जो लोग बाहर छोटी जो बीमारियां होती थी, सर्दी खांसी, इसके लिए एक वार्ड अलग रहता था। जो बीमारियां फैलने की बीमारियां हैं, ये पहली बार कुछ बीमारी अगर फैलती है, ये किसी के दिमाग में आया था तो मुसलमान ही थे, उन्होंने ही ये बताया था कि बीमारी फैलने वाली है, और जो पहले फैलने वाली बीमारियां होती थी उनके लिए एक अलग वार्ड हुआ करता था। ये सारे अलग अलग वार्ड, बुखार के वार्डों के बाजू जो फव्वारे हुए वो लगाते थे, फाउंटेन्स फव्वारे लगाते थे, जिससे कि उन्हें ठंडक महसूस हो, उनका बुखार जल्दी कम हो। कई नए इजादे किए थे। वो अस्पताल पहली बार बनाया ही मुसलमानों ने था, और न सिर्फ अस्पताल बल्कि पहली बार सईद लिया फार्मेसी, दवाई की दुकान, दवासाज जो है, ये पहली बार बनाने वाले भी मुसलमान ही थे। फार्मेसी एक मेडिकल हॉल जो था वो पहली बार बनाने वाले मुसलमान ही थे। दवाइयाँ बनाने में मुसलमानों का अमेजिंग कंट्रीब्यूशन रहा है, सोच नहीं सकते कि हम उसमें कितनी आगे निकल चुके थे। आज से 1000 साल पहले ही, आज से 1000 साल पहले भी हम इस फील्ड को कहीं आगे पहुंचा चुके थे। न सिर्फ इसमें बल्कि अगर अस्पताल है तो अस्पताल में डॉक्टर्स की ज़रूरत है। ये डॉक्टर बनाया किसने? डॉक्टर, अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, अगर कोई मुझसे कहे कि मुझसे इलाज कर दे तो मैं क्या करूँगा? नहीं, मैं इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है। कि अगर मैं किसी को कहूँगा आइए मैं आपका इलाज करता हूँ, तो क्या वो मुझे उसका इलाज करने देगा? नहीं, वो क्या कहेगा, आपके पास डिग्री नहीं है, आप डॉक्टर नहीं है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, या किसी आप अकाउंटेंट है, आप या कोई है, आपको डॉक्टर किसने बनाया? तो ये डॉक्टर को डॉक्टर की डिग्री देने का सिलसिला कब से शुरू हुआ? डॉक्टर को डॉक्टर एज एक तबीब को तिब के शोबे में काम करने का लाइसेंस कब से शुरू हुआ? खलीफा अल मुख्तदर को 1931 में एक मरीज़ की मौत की इत्तला मिली, जिसकी वजह थी कि एक तबीब की लापरवाही। तो खलीफा अल मुख्तदर ने कहा कि ये कैसा तबीब है, इसे तबीब किसने बना दिया कि ये इतना लापरवाह हुआ और इसकी वजह से एक शख्स की मौत हो गई? ये कैसा तबीब था, इसे तबीब किसने बनाया? तब वो लोग, उसके दरबारियों ने कहा कि तबीब को कौन तबीब बनाता है? वो तबीब है, नीम हकीम था पता नहीं, वो हकीम था, अपनी हिकमत करता था, लोगों की वो तिब के शोबे में था और उसने लापरवाही की। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, जो भी चाहे आए, मैं तबीब हूँ अगर कह दे तो आप लोग उससे इलाज करा लोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने सिनान इब्न साबित बिन कुर्रा को बुलाया, जो कि माने हुए बहुत बड़े तबीब थे और जबकि फ़िलासफ़र भी थे, बहुत बड़े साइंसदान थे। उनको बुलाया और उनसे मसला पूछा कि इस तरह हुआ, क्या करना चाहिए? तब उन्होंने उनको बुलाकर कहा, सिनान इब्न साबित बिन कुर्रा को कहा कि आप इन सारे तबीबों का एग्जामिनेशन लीजिए कि और देखिए कि कौन है जो तिब के शोबे में रहने के लायक है, उसे रखिए, और जो नहीं है उनको बाहर कर दीजिए, और जो है उनको लाइसेंस हम देंगे। उसी साल 1931 में ही 860 तबीबों का एग्ज़ाम लिया गया था और 800 और एक पूरी कमेटी बनाई थी, और उसके बाद जो उसमें पास हुए उनके लिए लाइसेंस दिया गया था कि अब आप जो है तिब के शोबे में
तबीबी कर सकते हैं और जो फेल हो गए उनको नहीं। पहली बार एक डॉक्टर को लाइसेंस जो दिया था वो 1931 में खलीफा अल-मुक़्तदर में हमारे असलाफ ने ही दिया था, मुसलमानों ने ही दिया था। पहली बार डॉक्टर को डॉक्टर बनाने वाले हम ही थे। डॉक्टर का पेशे में, तिब्बी शोबे में एक अहम चीज़ की ज़रूरत ये होती है कि उसे ऑपरेशन करना पड़ता है। पहली बार ऑपरेशन करने के जो औजार जो बनाए थे, अच्छे औजार जैसे स्पेक्यूला, नीडल, रिट्रैक्टर, क्यूरेटर, ये सारे चीज़ों का जो बनाने वाले थे, प्लास्टर, ये सारे बनाने वाले मुसलमान ही थे। वो अबुल कासिम ही थे जिन्हें आज अबुल कैसिस कहा जाता है। अबुल कैसिस थे जिन्होंने पहली बार वो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे और इसके ऊपर एक पूरी किताब लिख दी थी उन्होंने। न सिर्फ किताब लिखी थी बल्कि ये सारे औजारों को उन्होंने यूज़ भी किया था। ऑप्थेल्मोलॉजी अगर हम देखेंगे तो पहली बार अगर किसी ने कैटरैक्ट का ऑपरेशन किया था, मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन किया था, वो इब्न हैसम ने ही किया था। और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम मेडिकल साइंस में जो किताबें लिखी गई है उसमें से बड़ी बड़ी किताबें जो थी 17वीं सदी तक जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स की तरह यूज़ होती थी, वो इब्न सीना की किताबें थी। अल क़ानून फ़ी तिब, द कैनन ऑफ मेडिसिन, किताब उश-शिफ़ा, द बुक ऑफ हीलिंग। अल क़ानून फ़ी तिब जो किताब थी वो 15वीं सदी में उसके 16 एडिशंस निकाले गए थे। उस वक्त कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, हाथों से निकालना पड़ता था। एडिशन 16 किताबें नहीं, 16 एडिशंस निकाले जाते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग जानते हैं एडिशंस क्या है। 15वीं सदी में 16 एडिशंस और 16वीं सदी में 20 एडिशंस और उसके बाद और निकालते गए। किसकी? इब्न सीना की किताब अल क़ानून फ़ी तिब की। अगर हम देखेंगे कि पल्मोनरी और कोरोनरी जो सर्कुलेशन है, कि ब्लड किस तरह सर्कुलेट होता है, ये किसने बताया? आज हम कई और नाम पढ़ते हैं लेकिन ये इब्न नफीस ने बताया था कि पहली बार कि ब्लड सर्कुलेशन किस तरह होता है। इंजेक्शन किसने बनाया था? सिरिंज जो रहता है इंजेक्शन, उसको पहली बार देने वाले कौन थे? अम्मार इब्न अल-मौसीली, इराक में। कब? 754 ईस्वी में इराक में उन्होंने इंजेक्शन और सिरिंज का जो क्या इन्वेंशन कर चुके थे, उसको इस्तेमाल कर रहे थे। न सिर्फ ये बल्कि डॉक्टर को सिर्फ डॉक्टरी की डिग्री मुसलमानों ने नहीं दी और ये सारे कंट्रीब्यूशन नहीं किए, बल्कि कई और भी इसमें थे। जहाँ तक कि अगर हम आज देखें कि सबसे बड़ी परेशानी आज मेडिकल साइंस में, आज भी हमें ये परेशानी खलकती है। आज भी जो गरीब तबका है मुसलमानों में या कोई भी है, आज इंसानों में जो सबसे गरीब तबका है, ये सबसे एक बात से बहुत परेशान है कि उनका मेडिकल बिल बहुत ज़्यादा आता है। मेडिकल कंपनीज जो है, फार्माकोलॉजिकल जो कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है आज बड़ी बड़ी, वो लोग डॉक्टर के पास आते हैं, कहते हैं कि आप हमारी दवा रिकमेंड करें और हम आप उसको उसमें से परसेंटेज देंगे। ये अभी शुरू नहीं हुआ, ये उस ज़माने से चलते आता था। लेकिन उसे रोकने के लिए जो आज ममनू नहीं है, उसे ममनू हमारे असलाफ ने 1000 साल पहले कर चुके थे। उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी तबीब का कोई भी फार्मेसी में, उसी वक्त हमारे पास मेडिकल हॉल भी खुल चुके थे, जहाँ पर जब यूरोप झाड़ फूक से इलाज करते थे, उससे कई 100 साल पहले हमारे पास अस्पताल खुल गए थे। और अस्पताल में ये निज़ाम भी आ गया था कि किसी भी तबीब का कोई भी फार्मेसी में कोई हिस्सा नहीं होगा, कोई परसेंटेज नहीं होगा, कोई शेयर नहीं होगा और किसी भी तबीब का कोई फार्मेसी नहीं होगी। तबीब को ये पढ़ना ज़रूरी है, ये लाजिम होगा पढ़ना कि फार्मेसी पढ़े, यानी फार्माकोलॉजी पढ़े, फार्मास्यूटिकल साइंसेस वो पढ़े, लेकिन उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। क्यों? अगर उसका हिस्सा होगा तो वो मरीज़ को ज़्यादा दवाएं बेचेगा। इस तरह इसे ममनू कर दिया गया था। एक कमेटी जो बनाई गई थी, अल मुंतसिब कमेटी ने इसे ममनू कर दिया था कि फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाई खानों में, दवाई घरों में, दवाई साजों में, सईदलिया में, फार्मेसी में किसी भी डॉक्टर का कोई रोल नहीं होगा, उन्हें कोई परसेंटेज नहीं होगा। पहली बार ये जो औजार बने थे, पहली बार ऑपरेशन किसने किया था दुनिया में? पहली बार जो ऑपरेशन था वो किसने किया था? इब्न ज़हूर ने। इब्न ज़हूर वो शख्स थे जिन्होंने पहली बार जानवर पर ऑपरेशन किया था, और इब्न ज़हूर ही थे जिन्होंने पहली बार इंसानों पर भी ऑपरेशन किया था। उन्होंने पहली बार सीधे इंसानों को नहीं चीरा, पहले उन्होंने जानवरों को चीरा, और जानवरों को भी जिंदे को पहले नहीं चीरा, बल्कि पहली उन्होंने क्या किया? ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम जो कहते हैं, पहले मुर्दे जो जानवर थे पहले उन्हें काटा, उन्हें देखा, फिर पहली बार पोस्टमार्टम भी इंसानों पर भी उन्होंने किया, फिर पहली बार ऑपरेशन जानवरों पर किया, फिर पहली बार ऑपरेशन इंसानों पर भी किया। वो इब्न ज़हूर ने किया था। ऑपरेशन करने की वजह क्या थी इतनी आसानी से? और उसके बाद कई जल्दी अस्पताल में कई सारे ऑपरेशन हो रहे थे मुसलमानों के पास। तो इसकी वजह, बुनियादी वजह यह थी कि इब्न सीना ने एनेस्थीसिया को डिस्कवर किया था। ओपियम जो अफीम है उसको लिमिटेड क्वांटिटी में देकर, उसे एक महदूद क्वांटिटी में देकर वो क्या करते थे? पेशेंट को बेहोश करते थे, जिससे वो ऑपरेशन कर पाते थे।
ये इसी वजह थी कि मुसलमान डॉक्टर जल्दी ऑपरेशन करने में माहिर हो चुके थे। पहली बार जो टीबी की जो बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस जो है, ये फैलने वाली बीमारी है, इसको बताने वाले कौन थे? इब्न सीना ही थे। इब्न सीना ने ही पहली बार ये बताया था कि टीबी की जो बीमारी है वो फैलने वाली बीमारी है। और पीडियाट्रिक्स की अगर हम शोबे में देखेंगे तो अल रजी थे। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, कंकर पत्थर और गोबरी, ये जो है, ये पहले के लोग समझते थे कि ये किसी तरीके का शाप है, कुछ बलाएं हैं, लेकिन इसको पहली बार कहा कि ये एक बीमारी है। इस बीमारी की वजह और ये सारे बताने वाले जो पहले शख्स थे वो अल रजी थे। अल रजी ने पीडियाट्रिक्स के शोबे में, यानी बच्चों के जो इलाज होता है, बच्चों के इलाज के माहिर थे अल रजी। न सिर्फ ये, बल्कि प्रिजनर्स के, बच्चों के लिए ही नहीं, उस वक्त बच्चों के लिए भी हॉस्पिटल्स नहीं थे, बल्कि प्रिजनर्स यानी जो कैदी थे उनके लिए भी अस्पताल की सर्विसेज थी। न सिर्फ उनके लिए बल्कि मोबाइल क्लिनिक्स भी मुसलमान 1000 साल पहले खोल चुके थे। मोबाइल क्लिनिक्स क्या है कि जहाँ पर मरीज यहाँ नहीं आते उन तक हमें पहुँचना चाहिए। उन तक किस तरह पहुँचे? वो सारे इक्विपमेंट्स एक पूरे उसी वक्त यानी घोड़ों पर घोड़सवार होकर वहाँ पर ही उन सारी चीज़ में रहता था, यानी टांगे पर जो हो सके उसमें रखकर वो मोबाइल क्लिनिक से रहते थे, उसी में इलाज किया जाता था। मोबाइल क्लिनिक्स को गांव-गांव ले जाते थे, जहाँ पर छोटे गांव के जो लोग आ नहीं सकते उनके पास पहुँचते थे। न सिर्फ ये, बल्कि जब यूरोप में अमेरिका तो जब बना भी नहीं था, जब यूरोप में लेप्रेसी, कोढ़ की बीमारी वालों को पत्थर मारकर ख़त्म कर दिया जाता था, उसी वक्त यानी 6वीं सदी में 600 ईस्वी में 600 ईस्वी में मुसलमानों ने कोढ़ की बीमारी के लिए अस्पताल खोल चुके थे। जब कोढ़ की बीमारी को वालों को पत्थर मारकर ख़त्म कर दिया जाता था, उन्हें गांव के बाहर कर दिया जाता था, उसी वक्त हमारे आबा और अजदाद ने उसका अस्पताल भी खोल चुका था कि ये सिर्फ बीमारी है, इन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। ये हमारी मेडिसिन के फील्ड में हमारी कामयाबी थी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एजुकेशन की फील्ड में मुसलमानों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। एजुकेशन की फील्ड को, जैसे मेडिसिन को मेडिसिन बनाने वाले, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री बनाने वाले, फिजिक्स को फिजिक्स बनाने वाले जो लोग थे वो मुसलमान ही थे, ऐसे ही एजुकेशन की फील्ड को एजुकेशन बनाने वाले, एक प्रोफेशनल फील्ड बनाने वाले भी लोग भी मुसलमान ही थे। क्यों? पहली बार किसने दिया डिग्री? पहले तो लोग आते थे, इनके पास पढ़ते थे, चले जाते थे। पहली बार डिग्री, जैसे कि पहली बार लाइसेंस दिया गया था डॉक्टर को प्रैक्टिसिंग करने का एग्जाम करने के बाद खलीफा अल मुक़्तदर के ज़माने में 1921 में, वैसे ही पहली बार जो डिग्री दी गई थी डॉक्टरों को पढ़ने में, वो भी मुसलमानों ने दी थी। पहली जो यूनिवर्सिटी जो कायम हुई थी, अगर हम देखेंगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के हिसाब से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कहेंगे कि ये कुछ चाहे जो भी है कहते चले जाएं, नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कह रही है, जो शाया हुई थी 1998 में, जिसके पेज नंबर 262 262 में ये लिखा है, जहाँ पर ये लिखा है कि पहली जो दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो थी वो कौन सी थी? यूनिवर्सिटी ऑफ करावन इन मराकेश, मोरक्को में यूनिवर्सिटी ऑफ करावन जो थी, जो दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो कायम हुई थी वो थी, जिसमें डिग्रीज दिए गए थे। और दुनिया की सबसे पहली फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी, यानी उसमें हर चीज़ हो, ना सिर्फ डिग्री बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट भी दिए थे, पीजी के डिग्रीज भी दिए थे। तो वो अल अज़हर में कब 9वीं सदी में ही हम लोगों ने पीजी की डिग्रीज देना शुरू कर दिया था, जहाँ पर वहाँ पर स्कूल्स की कमी थी, जहाँ पर स्कूल्स नहीं, यूरोप में स्कूल्स का नाम नहीं था, तब हमारे पास यूनिवर्सिटीज आ गए थे। न सिर्फ यूनिवर्सिटीज आ गए थे बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन के डिग्रीज भी हम तुल्लाब को दिया करते थे। पोस्ट ग्रेजुएशन पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी जो बनी थी बीमारिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी। बीमारिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने एक डॉक्टर को डॉक्टर बनाया, डॉक्टर को एक डिग्री दी। उसमें किस तरह एडमिशन होता था? जैसे कि आज लिखा जाता है एमसेट का एडमिशन, अगर आप एमसेट का एग्जाम पास हो जाएं, नीट या जो भी है आज एग्जामिनेशन जो लिया जा रहा है, नीट है, तो जैसे कि आज प्री क्वालिफिकेशन टेस्ट होता है कि मेडिसिन से पहले आपको एमसेट पास करना होगा, नीट पास करना होगा, तो जिस तरह ये टेस्ट लिया जाता था उसी तरह एक केमिस्ट्री का टेस्ट दिया जाता था कि उन्हें अल्कीमिया में पास होना ज़रूरी है। अल्कीमिया में पास हो गए तो वो फार्माकोलॉजी समझेंगे, यानी दवाएं किस तरह बनानी समझेंगे, और दवाओं का अगर समझेंगे तो वो इलाज कर पाएंगे। तो इसीलिए उन पर एक टेस्ट लाजिम कर दिया था कि जो तुल्लाब केमिस्ट्री में अच्छे हैं, जो तुल्लाब केमिस्ट्री में पास होंगे, सिर्फ वही लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएंगे। न सिर्फ ये बल्कि बड़े बड़े दूसरे और जो भी यूनिवर्सिटीज़ खुले थे, क्या उन्हें किस तरह पढ़ाया जाता था? सिर्फ उन्हें किताबों के जरिए नहीं पढ़ाया जाता था, बल्कि आज जो है
अगर हम उस वक्त से कंपेयर करेंगे आज किस तरह पढ़ाया जाता है, उस वक्त किस तरह पढ़ाया जाता है, तो हैरान हो जाएंगे कि आज से 1000 साल पहले भी कितनी बेहतरीन तरीके से मेडिसिन की फील्ड में हमारे आबा अजदाद ने तुल्लाब को किस तरह पढ़ाया। उन्हें एक प्री क्वालिफिकेशन टेस्ट लेके अंदर किया जाता था, और जिन्हें अंदर किया जाता था उन्हें डायरेक्ट इलाज करने नहीं दिया जाता था। पहली बार पेशेंट्स की हिस्ट्री रिकॉर्ड करने का जो सिलसिला शुरू हुआ था कि पेशेंट्स जब आए तो उन्हें कौन सी दवाई दी जा रही है, उन्हें पहले क्या बीमारियां थे, ये कौन करते थे, ये स्टूडेंट्स, इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स करते थे, ये कौन 900 साल पहले मुसलमानों ने ही शुरू कर दिया था, ये स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी होती थी। उसके बाद जो बड़ी इलाज जो होता था वो बड़े बड़े डॉक्टर्स जो थे, सिनान इब्न साबित बिन खुर्रा, इब्न सीना, इब्न हैसम, ये लोग बड़े बड़े दूसरे जो इलाज करते थे, और इन्हें देखकर बच्चे सीखते थे। उसके बाद उनका टेस्ट हुआ जाता था, उसके बाद भी उन्हें इन्हीं के साथ में ऑपरेशन थिएटर में ट्रेनिंग दिया जाती थी कि किस तरह करना चाहिए। सब चीज़ अंडर सुपरविजन होती थी। न सिर्फ ये, बल्कि आज की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का जो मॉडल है, आज की जो पूरी पढ़ाई का मॉडल है, जो डिग्रीज देने का सिस्टम है, वो सारे के सारा जो हमारे ही असलाफ का इजाद किया हुआ है। बल्कि अगर आप ग्रेजुएशन सेरेमनी को देखेंगे तो ग्रेजुएशन सेरेमनी में जो सूट पहना जाता है, जो कोट पहना जाता है, जो स्पेशल जो ड्रेस होता है, उसकी शुरुआत भी हमारे ही असलाफ ने की, और आज हम अजीब समझते हैं। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं थी तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरोदारा। एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ ग्रेजुएशन सेरेमनीज, डिग्रीज देना, यूनिवर्सिटीज़ कायम करना ही नहीं, बल्कि लाइब्रेरीज़ का कॉन्सेप्ट भी पहली बार जो शुरू हुआ था वो मुसलमानों ने ही शुरू किया था। पहली बार पब्लिक लाइब्रेरी मुसलमानों ने ही खोली थी, बैतुल हिकमा नाम की, इराक़ में। और लाखों, हर जगह, स्पेन, कोर्डोवा, इराक़ और दमस्कस, इन सारे लाइब्रेरीज में लाखों किताबें पाई जाती थी, लाखों किस्से किताबें पाई जाती थी। न सिर्फ उसमें आकर लोग पढ़ा कर सकते थे, बल्कि सिग्नेचर कर वो लोग अपने घरों को भी ले जाया करते थे। पब्लिक लाइब्रेरी के लिए लेंडिंग का जो सिस्टम था, यानी घर पर किताबें ले जाकर पढ़ने का जो सिस्टम भी जो शुरू किया था, मुसलमानों ने ही किया था। और ना सिर्फ ये लाइब्रेरी में रहती थी, बल्कि हर यूनिवर्सिटी में, हर अस्पताल में एक लाइब्रेरी होती थी जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। और न सिर्फ अस्पतालों में लाइब्रेरी हुआ करती थी, बल्कि बोटानिकल गार्डन्स भी हुआ करते थे अस्पताल में ही। लाइब्रेरीज का निज़ाम जो कायम किया था मुसलमानों ने ही किया था। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे इनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। आज हमें उन किताबों के बारे में मालूम नहीं। कई मुसलमान साइंटिस्टों ने कई किताबें लिखी हैं, और आज हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। हमें सिर्फ पता है तो सिर्फ गानों के बारे में पता है, और सचिन तेंदुलकर के बारे में पता है, शाहरुख खान, सलमान खान के बारे में पता है, हमें एक्टर्स के बारे में, फुटबॉल प्लेयर्स के बारे में, क्रिकेटर्स के बारे में पता है। लेकिन नहीं पता है तो हमारे असलाफ के बारे में नहीं पता है, हमारे आबा के बारे में नहीं पता है, हमें सहाबियों के बारे में नहीं पता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता नहीं कि इनकी क्या कामयाबी थी, इन्होंने किस तरह उन बुलंदियों को छुआ था। वो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में, यानी आज के जैसे नहीं कि इंजीनियर बना तो सिर्फ इंजीनियर ही रहेगा, डॉक्टर बना तो डॉक्टर रहेगा, और वो डॉक्टर भी बना तो सिर्फ हार्ट करा तो हार्ट स्पेशलिस्ट ही, आँख करा तो आँख स्पेशलिस्ट ही नहीं, बल्कि वो हकीम हुआ करते थे। पहले के जो हमारे आबा अजदाद थे वो इतने बेहतरीन थे अपने निज़ामों में कि वो हकीम हुआ करते थे। वो सिर्फ एक ही फील्ड में नहीं, जैसे इब्न सीना एक मैथमेटिशियन भी थे, फिजिसिस्ट भी थे, और वो एस्ट्रोनॉमी में भी माहिर थे। वो कई फील्ड में, कई शोबों में महारत रखा करते थे। तो पहले का एजुकेशन सिस्टम आज के एजुकेशन सिस्टम की तरह नहीं होता था कि हर चीज़ क्लासीफाई की गई थी, लेकिन बेहतरीन तरीके से हर चीज़ की एक अलग अलग डिग्री दिया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एजुकेशन के अलावा और किन किन शोबों में, जैसे जियोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो जॉन ओकॉनर की अगर हम उनकी किताब की बात करें तो उन्होंने अपनी किताब में कहा है कि अबू रेहान अल बैरूनी ने पहली बार इस अर्थ का रेडियस नापा, और उन्होंने उस रेडियस को, यानी इस दुनिया के रेडियस को जो पाया, वो पाया 6339.6 किलोमीटर्स पाया। जबकि असल में ये कब किया उन्होंने? आज से 1000 साल पहले। और असल में कितना है? 6731 किलोमीटर ओरिजिनल है। उन्होंने कितना पाया? 6339.6 पाया। बिल्कुल बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट है ये उस वक्त के लिए, जहाँ पर कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट नहीं था। उस वक्त उन्होंने मैथमेटिकल फार्मूलेस और फिजिक्स और ऑब्जर्वेशन के ज़रिए
जो अपना जो कैलकुलेशन किया था अर्थ का, यानी उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि दुनिया गोल है बल्कि उसका सर्कमफ्रेंस, उसका रेडियस भी माप दिया। रेडियस अगर दुनिया गोल है अगर वो नहीं मानते तो किस तरह रेडियस मापते थे? रेडियस तो मापना इम्पॉसिबल था। तो दुनिया गोल है का न सिर्फ वो ये मानते थे कि दुनिया गोल है बल्कि उन्होंने अर्थ का रेडियस भी माप चुके थे। न सिर्फ उन्होंने अर्थ का रेडियस मापा था अल-बैरूनी ने, बल्कि कोऑर्डिनेट्स, आज हम प्लेसेस को जैसा गूगल मैप से तो वहाँ पर कोऑर्डिनेट्स मालूम है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम समझते हैं कि ये बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि कुछ जगहों को कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से जानना, ये हम समझते हैं कि एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। अल-बैरूनी ने 600 से ज़्यादा तारीखी जगहों का और जगहों का उन्होंने कोऑर्डिनेट्स बनाए थे कि ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। अर्थ के हिसाब से, उनके अपने मैप्स के हिसाब से उन्होंने कोऑर्डिनेट्स बनाए थे। पहली बार मुसलमानों ने अर्थ साइंसेस में वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और इससे किस तरह बीमारियां फैलती है, इसको किस तरह रोकना चाहिए, इसका निज़ाम भी सेट किया था। इसके बारे में पहली बार किसी ने तज़किरा किया तो हमारे आबा अजदादी थे। स्पेन में मुसलमानों ने पहली बार म्यूनसिपल वेस्ट मैनेजमेंट का एक बनाया था, म्यूनसिपालिटी का जो निज़ाम क़ायम किया था वो हमारे आबा अजदाद ने स्पेन में क़ायम किया था पहली बार, कि कचरे से ज़्यादा बीमारियाँ नहीं फैले। ना सिर्फ ये बल्कि आज लोकेशन, आज अगर हम कुछ भी खोलना चाहें कि अगर एक बड़ी बिल्डिंग बनाए तो किस तरह, कहाँ बनाना है, बोरिंग डालना है तो किस तरह है, हम एक जियोग्राफर को बुलाकर पूछते हैं कि कौन सी जगह सेट है। इस तरह जब भी अस्पताल खोलना होता तो उस वक्त के खलीफा, उस वक्त के बादशाह पूछते थे हमारे जो मुसलमान साइंसदान से कि हमें कहाँ पर खोलना चाहिए, कि यह अस्पताल कहाँ पर खोलना चाहिए। तो इब्न सीना ने कहा था कि यहाँ पर गंदगी बहुत है, यहाँ से बीमारियाँ फैलने का अंदेशा होगा, यहाँ पर पानी है, पानी के जरिए बीमारी आ सकती है, तो ये जगह सही नहीं है। वो लोग जियोग्राफिक लोकेशन भी बताते थे, इस तरह भी वो लोग माहिर थे। न सिर्फ इसमें बल्कि दुनिया का पहला मैप भी मुसलमान ने ही बनाया था। अल इदरीसी ने 1166 ईस्वी में दुनिया का पहला मैप बनाया था जिसमें सारे कॉन्टिनेंट थे। सारे कॉन्टिनेंट मैप को बहुत लोग बनाए थे, कुछ लोग फ्लैट है समझकर बनाए थे, कुछ लोग अजीब अजीब बनाए थे, कुछ लोगों ने कुछ कंट्रीज़ का बनाया था। लेकिन पहला मुकम्मल मैप जिसमें पूरे कॉन्टिनेंट्स आए थे, पहला मुकम्मल मैप जो सारे कॉन्टिनेंट्स को ला सके, वो मैप बनाया था अल इदरीसी ने 1166 ईस्वी में। और पहला कलर में जो मैप है, पहला जो कलर मैप था वो अल मुक़द्दिसी ने बनाया था, पहला जो कलर मैप। और अल इदरीसी का जो मैप था न सिर्फ वो एक नॉर्मल मैप था बल्कि उसमें एक मशहूर पहाड़, नदियाँ भी मौजूद थी उस मैप में। इतना बेहतरीन मैप उन्होंने 1166 ईस्वी में ही बना दिया था। अगर हम देखेंगे तो अल मामून के वक्त में, अर्थ साइंसेस में अगर हम नज़र डालना चाहें तो हम देख सकते हैं कि अल मामून के वक्त में बैतुल हिकमा नाम की एक लाइब्रेरी और ऑब्जर्वेटरी 2 खुले थे। तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि अर्थ का सर्कमफ्रेंस क्या है, इस दुनिया का सर्कमफ्रेंस क्या है, इसको मापने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके लिए उन्होंने क्या कैलकुलेट किया, लेंथ ऑफ टेरेस्ट्रियल डिग्री ऑफ अर्थ को मेजर किया। उन्होंने उसको कैलकुलेट किया, जिसको उन्होंने पाया कि 562 अरबिक माइल्स पाया, 562 अरबिक माइल्स पाया, जिससे अर्थ का डायमीटर कितना होता है, 6500 माइल्स उन्होंने पाया, जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन था। उस वक्त के हिसाब से बैतुल हिकमा जो ऑब्जर्वेटरी और लाइब्रेरी थी, इसमें ये काम हुआ करता था। ना सिर्फ ये बल्कि अर्थ साइंसेस में हमारे आबा अजदाद ने अर्थक्वेक की स्टडी भी की कि किस तरह जलजले आते हैं। जलजले कई इब्न सीना ने डिस्कस इस पर चर्चा किया, इस पर किताब लिखी कि नीचे कुछ गर्म चीज़ होती है जिसकी वजह से, क्योंकि कुछ चीज़ हिल रही है, जैसे अर्थ के प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट्स होते हैं कि कुछ चीज़ हिलती है जिसकी वजह से जलजला आता है। जलजला आने की वजह से फिर उससे क्या नुकसान है, उससे क्या फ़ायदे हैं, एनवायरनमेंट पे, इस दुनिया पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सारे चीज़ों का तस्करा इब्न सीना ने अपनी किताब में किया था। अर्थ साइंसेस को छोड़कर आगे बढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी पर। एस्ट्रोनॉमी में अगर देखेंगे तो ऑब्जर्वेटरी, पहली बार ऑब्जर्वेटरी जो बनाए थे वो मुकम्मल एक अच्छी साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी जो बनाए थे वो मुसलमानों ने ही बनाए थे। एस्ट्रोलॉब्स जो बनाए थे जिससे हम आसमान में सितारों को देख सके, वो एस्ट्रोलॉब्स मुसलमानों में बनाए थे। ये देखिए, जहालत यूरोप में इतनी थी कि जब स्पेन को सलीबियों ने हासिल किया, उस पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने एस्ट्रोलॉब्स जो पाए वहाँ पर उसको समझ नहीं पाए कि इसका क्या काम है, और उन्होंने क्लॉक टावर्स में उस एस्ट्रोलॉब्स को लगा दिया, जिसे मुसलमान साइंसदान खला में देखकर तारों की जांच करने के लिए जो यूज़ करते थे, उसको इस्तेमाल किया करते थे, उसे वो लोगों ने क्लॉक टावर में लगा दिया, क्योंकि उनको उसका इस्तेमाल का ही पता नहीं था। स्पेन में जब सलीबियों ने इसका ये किया, हम जानते हैं कि, और यही नहीं बल्कि हम जानते हैं कि टेलीस्कोप को किसने ईजाद किया, तो हम कहते हैं कि गैलीलियो ने 1442 में टेलीस्कोप को ईजाद किया, यानी 15वीं सदी में गैलीलियो ने टेलीस्कोप का ईजाद किया। तो पहला टेलीस्कोप जो था वो गैलीलियो का नहीं, गैलीलियो का एडवांस्ड टेलीस्कोप था,
जो कि बहुत अच्छा था। लेकिन पहला टेलीस्कोप किसने बनाया था? 756 ईस्वी में इब्न इसाक जंदूब ने, 700 साल पहले गैलीलियो से। हमें पता नहीं, अगर हम कहेंगे कि दुनिया में सबसे पहले टेलीस्कोप किसने बनाया, हमने वो पढ़ाते हैं कि गैलीलियो, हम भी पढ़ लेते हैं गैलीलियो, हम कहते भी हैं कि गैलीलियो। नहीं, गैलीलियो से पहले प्रोटोटाइप हमारे अजदाद ने बना दिया था। बढ़ते हैं अप्लाइड साइंसेस की तरफ, जिसमें देखेंगे कि इंजीनियरिंग में और अप्लाइड साइंसेस मैकेनिक्स में किस तरह हमारे आबा अजदाद ने इस दुनिया को क्या क्या दिया, कौन सी नई इजादें की, क्योंकि हम भूल चुके हैं अपने आबा अजदाद की तारीख भूल चुके हैं। अल जज़ारी ने पहले सक्शन पंप एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए, पानी निकालने के लिए सक्शन पंप जो पहली बार किसी ने बनाया था तो वो अल जज़ारी थे। और उन्होंने ही हाइड्रोलिक्स मशीन्स बनाए और अलग अलग टाइप की घड़ियां बनाई जो पानी से चलती थी, रेती से चलती थी। और इनकी जो किताब थी, इन्होंने जो मशीन्स पे जो किताब लिखी थी, इन्होंने उसमें कई मशीन्स का, 100 से ज़्यादा मशीन्स का तस्करा किया था, जिसको पढ़कर डोनाल्ड रॉटलहिज हिल ने उसका तर्जुमा 1947 में 1947 में उसका तर्जुमा किया कि ये बहुत बेहतरीन किताब है, इसे दुनिया के सामने आना चाहिए। कौन किया है? डोनाल्ड रॉटलहिज हिल ने 1947 में जब इंडिया को, हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, उस वक्त किया कि ये किताब जो आज से 900,000 साल पहले जो लिखी गई है, ये किताब बहुत बेहतरीन है, इसमें कई मशीन्स के बारे में लिखा है। और बनु मूसा जो मूसा इब्न ज़हीर के जो बेटे थे, बनु मूसा 3 जो बेटे थे, उन्होंने 100 से ज़्यादा मैकेनिकल डिवाइसेस पे अपनी किताब लिखी, 100 से ज़्यादा थी, जिस किताब का नाम था किताबुल हियाल यानी मैकेनिक्स की किताब थी, जिसमें उन्होंने क्रैंक शाफ्ट्स को और ऑटो वाल्व्स का डिस्कवरी किया। ऑटो वाल्व्स 500 साल पहले यूरोप की यूज़ करने से 500 साल पहले हम लोग क्रैंक शाफ्ट्स और ऑटो वाल्व्स यूज़ कर चुके थे हमारे मशीन्स में। और साइंस को एक साइंस बनाने वाले, साइंस एक साइंटिफिक मेथड है। साइंस क्या है? एक्सपेरिमेंट, जो भी चीज़ एक्सपेरिमेंट कर प्रूव किया जा सके वो साइंस है। उसके जो स्टेप्स रहते हैं कि ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस फॉर्म करना, ऑब्जर्वेशन करना, एक्सपेरिमेंट करना, फिर उसको प्रूव करना, फिर वर्क को पब्लिश करना, इसके जो स्टेजेस होते हैं, इसके बेहतरीन स्टेजेस जो आज तक भी चेंज ज़्यादा नहीं हुए, उसको डिफाइन किया था इब्न हैसम ने। साइंटिफिक मेथड को डिफाइन किया था। साइंटिफिक मेथड में बहुत बड़ा ताउन किया था इब्न हैसम ने, न सिर्फ साइंटिफिक मेथड पे बल्कि बॉटनी में अगर देख लेंगे तो अल दिनावरी, जिनकी किताब 6 वॉल्यूम्स की है, जिसमें से 2 वॉल्यूम्स बचे और 2 वॉल्यूम्स में उन्होंने 600 से ज़्यादा पौधों का और झाड़ों का तस्करा किया, जिसमें उन्होंने उसकी पैदाइश से लेके उसके मरने तक, एक पौधे के पैदा होने से मरने तक के उसके सारे स्टेजेस उन्होंने उसमें उसका जिक्र किया। 600 से ज़्यादा सिर्फ 2 ही मौजूद है आज उनके किताबें। 6 वॉल्यूम्स में से सिर्फ 2 वॉल्यूम्स में से हमें 637 से ज़्यादा हमें झाड़ और पौधों के पैदा होने से लेकर मरने तक का बोटानिकल साइंसेस में हमें रिकॉर्ड मिलता है। बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड था अल दिनावरी का। इसी तरह मुसलमानों ने सिर्फ बॉटनी और साइंटिफिक मेथड नहीं, मैकेनिक्स इंजीनियरिंग में नहीं, बल्कि हर चीज़ में, जैसे स्ट्रीट लैंप्स जो है, पहली जो रोड पे जो लैंप्स लगा रहे हैं, आज लाइट लगा रहे हैं, इसका पहली बार जो शुरू किया था वो मुसलमानों ने ही शुरू किया। विंडो के जो खिड़कियाँ हैं, जो पेन्स होते हैं, उसको भी लगाना पहली बार किसने किया? मुसलमानों ने किया। फायरवर्क्स, पटाखे जो बनाए मुसलमानों ने बनाए। परफ्यूम्स में जो मुसलमान बनाए उन्होंने मुसलमान बनाए। क्रिप्ट एनालिसिस, छुपे हुए मैसेजेस पढ़ना, खतों में या खतूत में या कहीं पर भी दीवार पर जो मैसेजेस है उसको एनालिसिस करना, उस क्रिप्टो एनालिसिस और क्रिप्टोग्राफी में कई मुसलमान साइंटिस्टों ने इस पर कई किताबें लिखी है। न सिर्फ ये बल्कि इंसान के खुशनुदी के लिए पहली बार पार्ट्स बनाए, स्टेन गैस, क्वाड ग्लास, ये सारी चीज़ें बनाने वाले हमारे आबा अजदाद, हमारे मुसलमान ही थे। कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दों थी तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। हम हमारी जो तारीख को भूल गए और हुआ क्या? गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया ने आसमां से ज़मीं पर हमको दे मारा। और आज हमारी हालत ये है कि आज हमें कुछ याद नहीं है। तो अगर हम, कितनी हैरानी की बात है कि हमारे हर फील्ड में कंट्रीब्यूशन है, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, अप्लाइड साइंसेस, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, ऑप्टिकल साइंस, ऑप्थेल्मोलॉजी, हर चीज़ में हमारे आबा अजदाद ने इतनी तरक्की हासिल की। जब इतनी तेज़ जा रहे थे तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज हम इस पोजीशन में आ गए? ये आज जो हालत में है, क्या हम सडनली इस हालत में आ गए, अचानक इस हालत में आ गए? नहीं, इसकी वजह हुई। कहाँ से, कब से हम इस हालत में आना शुरू हुए, उसकी वजह क्या है, आइए उस जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसकी बुनियादी वजह जो थी कि वो लोग आगे थे, वो किस लिए थे, और आज क्या है? वो लोग जो आगे थे इसलिए थे क्योंकि उन्हें, जैसे कि
मेडिसिन की फील्ड में, तिब के शोबे में वो आगे इसलिए थे क्योंकि अल्लाह के रसूल के वाज़ह तालीमात थी कि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज अल्लाह ने नहीं रखा, तुम उससे तलाश करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ही ऐसे थे कि वो जो कौम को एक तरफ कोई फटक के नहीं देखता था, उनको कब्जा करने की कोशिश नहीं करता था। बाजू की पर्शियन और रोमन एम्पायर थी, लेकिन कोई भी अरे इन्हें ऐसे ही छोड़ दो, ये बहुत जाहिल कौम है, ये एक भेड़ बकरी के लिए सालों तक एक दूसरे का कत्ल करते हैं, ये अपनी बच्चियों को जिंदा गाड़ते हैं, ये ऐसी कौम है, ये कौम किसी काम की नहीं। ये किसी भी कौम जो किसी भी काम की नहीं थी, अल्लाह के रसूल की तालीमात की वजह से चंद ही साल में उन्होंने दुनिया पर ना ही सिर्फ कब्जा कर दिया बल्कि साइंसी फील्ड में हर तरीके से कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि ये डिक्लाइन क्यों हुआ, क्यों हम उतनी बुलंदी से जवाल पर आ गए। जवाल का आना कब से शुरू हुआ? जवाल का आना शुरू हुआ जब 1258 में मंगोल्स ने हमला किया, तातारियों ने बगदाद पर हमला किया। उस वक्त वजह क्या थी? वो वजह ये थी कि मुसलमान आपस में, हमारे जो जवाल की बुनियादी वजह ये थी कि हम आपस में लड़ना शुरू कर दिए थे। हमारे जो इख्तलाफी मसाइल में हम उलझ गए थे, हम आपस में दुश्मनी हो गए थे, वो अल्लाह के रसूल की तालीमात को भूल गए थे। जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल मुस्लिम वकुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरा मुसलमान का भाई है, ये तालीमात लेकर वो आगे बढ़े। जब इन तालीमात को भुला दिया गया, कुरान की वो आयतों को भुला दिया गया, तुम्हें आपस में बंटना नहीं है, अल्लाह की रस्ती को मजबूती से थाम लेना है, कुरान और सुन्नत की तरफ पलट कर आना है। जब ये तालीमात को भूल गए तो हम में आपसी इख्तलाफ आ गए और हम एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हुआ। और जब एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हुए 12वीं-13वीं सदी में, तो इस तरह लड़ना कि हम बहुत कमज़ोर पड़ गए। और जब तातारियों ने हमला किया तो हम अपनी दिफा के काबिल नहीं रहे और लाखों की तादाद में तातारियों ने मुसलमानों का कत्ल किया। तारीख गवाह है इस बात की कि इराक की नदी में, इराक में किस तरह खून बहाया गया, सारी किताबें जला दी गई, सारे जो औजार थे, सारे जो डिस्कवरीज थे, इन सारों का रिकॉर्ड मिटा दिया गया। कई मुसलमान साइंसदानों को कत्लेआम किया गया। फिर उसके बाद सलीबियों ने हम पर सलीबी जंगें थोप दी और लाखों से मुसलमानों को कत्ल किया गया। और स्पेन से फिर मुसलमानों को खदेड़ दिया गया। ये इसकी बुनियादी वजह थी कि हम आपसी इख्तलाफात में थे और दुश्मन हम पर हावी हो गए और वहाँ से जवाल शुरू हुआ। वहाँ से हम इस झटके से उबर नहीं पाए और इसी इख्तलाफ में रह गए। और सलीबियों से और मंगोलियों से जो हमें शिकस्त हुई थी, वो शिकस्त से हम कभी भी इस झटके से उबर नहीं पाए। उभरना अगर चाहते भी थे तो किस तरह उभरते थे? वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। हम तारीख़ कुरान हो गए, हमने कुरान की तालीमात को सिर्फ तारीख़ बना दी, इसीलिए आज हमारा ये हाल हो गया है। और आज इसीलिए यही बुनियादी सबब है। उन्होंने किस तरह, वो लोग इस बुलंदी पे इसलिए पहुंचे थे क्योंकि वो कुरान और सुन्नत से नज़दीक थे। वो उन्हें बुनियादी जो तालीमात थी, क्योंकि जबकि साइंस के इन्वेंशन में एटम बम नहीं बनाया करते थे, वो लोग एटम बम बनाया नहीं करते थे। वो लोग इकोनॉमी को सूदी निज़ाम नहीं बनाया करते थे। वो लोग इकोनॉमी की अगर इकोनॉमी का भी निज़ाम क़ायम करते थे, माशी निज़ाम भी क़ायम करते थे, तो इसमें गरीबों का ख्याल रखते थे। आज जब हमारे हाथ से ये चीज़ हट गई तो देखिए दुनिया में क्या परेशानी आ गई है। आज मेडिसिन के शोबे में हम परेशान हैं कि जब भी अस्पताल जाते हैं तो कितना खर्चा होगा, डॉक्टर अच्छा भी है तो ख़राब है बोल देगा, किडनी निकाल दिया जा रहा है, इंजीनियरिंग में करप्शन है, मेडिसिन में करप्शन है, आज हर जगह करप्शन, माशी निज़ाम में करप्शन हो गया है। हर एजाज आज जो भी हो, नए हो जाए, उसमें कई परेशानियां भी आ रही हैं। हमारे एजाज ऐसे नहीं थे जब तक हमारे पास साइंस नहीं थी। आज वक्त ज़रूरत है, आज ये वक्त की पुकार है कि आज हम वापस साइंस को वापस हम अपनाएं और इसको फिर से वापस इसमें हम इंसानियत डालें। क्योंकि हमें जो तालीमात दी गई थी वो बुनियादी इंसानी तालीमात है। हमें इस्लामी भाईचारा बनाना है, हमें पूरी आलमी भाईचारे क़ायम करने के लिए तालीमात दी गई थी। हम अगर उन तालीमात को लेकर साइंस की फील्ड में आगे बढ़ेंगे तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों पर, अल्लाह के हुक्म पर भी चलेंगे और इस दुनिया को भी जिस तरह हमारे आबा अजदाद ने इस दुनिया की मदद की, उस तरह हम भी इसके ताउन कर पाएंगे। जब यूरोप के गलियों में घुटनों भर का कीचड़ होता था तो अचानक वो गलियां हाई राइज बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतों से कैसे भर गए? उन्होंने क्या किया, हमारे आबा और अजदाद की जो किताबें थी जिन्हें हम फेंक चुके थे, जिन्हें हम पढ़ना नहीं चाहते, उन किताबों को उन्होंने ट्रांसलेट किया था। जेरार्ड ऑफ क्रीमोना नाम का एक शख्स था, जेरार्ड, जिसने 800 से ज़्यादा 87 किताबें उसने अरबी से स्पेनिश और लैटिन में ट्रांसलेट की, जिसमें इब्न सीना के मशहूर किताबें हैं, इब्न हैसम की किताबें हैं। और न सिर्फ उन्होंने क्या किया, हमारे किताबें ट्रांसलेट की, बल्कि उन्होंने हमारे नामों को भी ट्रांसलेट कर दिया, जिससे कि हमें यह मालूम ना हो पाए कि ये हमारी ही असलाफ है जो लिखे हैं।
जाबिर इब्न हयान को कर दिया गेबर। अब गेबर कौन है? शायद वो कोई नसरान होगा, शायद कोई मगरबी ममालिक का बाशिंदा होगा। अबुल कासिम को कर दिया कैसिस। कैसिस हम समझेंगे अरे कोई मगरबी ममालिक का बंदा, मुसलमान तो नहीं हो सकता। इब्न सीना को कर दिया अविसेना, एवेंसोरस। इस तरह जाबिर इब्न हयान को कर दिया हैकिन। हैकिन अगर कोई नाम पढ़ेंगे तो जाबिर इब्न हयान किसी के दिमाग में नहीं आएगा। अगर हम पढ़ेंगे भी कि अगर उनकी किताबों में पढ़ेंगे हैकिन डिस्कवर्ड दिस, हम ये पता नहीं चल पाएंगे कि वो मुसलमान था। ये उन्होंने ना सिर्फ हमारे किताबों को ट्रांसलेट किया बल्कि हमारे नामों को भी ट्रांसलेट कर दिया, जिसकी वजह से हम हमारे जो तारीख है उससे दूर हो गए, तारीख से दूर हो गए। वो लोग डार्क एजेस में थे। वो लोग मानते हैं कि जो 12वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं जो सदी थी उनके लिए डार्क एजेस है। उन्होंने कहते हैं कि वो अपने साइंसदानों को जलाते थे। जब हम साइंसदानों को कि हम इज्जत करते एहतराम करते थे, जब वो नई दुनिया में ईजाद कर रहे थे, जब वो केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में, फिजिक्स में, हर जगह जब वो ईजाद कर रहे थे, तो वो लोग कहते हैं कि दुनिया का वो डार्क एजेस था। वो दुनिया के लिए नहीं था, वो यूरोप के लिए था। तुम्हारे गलियों में कीचड़ भरा हुआ था, हमारे गलियों में नहीं। हमारे गलियों में तो म्युनिसिपल मैनेजमेंट था, जबकि मुसलमान के जो ममालिक थे उसमें म्युनिसिपल मैनेजमेंट था। जब हॉस्पिटल का निज़ाम कायम हो चुका था, एजुकेशन सिस्टम कायम हो चुका था, इंजीनियरिंग में हम आगे बढ़ रहे थे, हर जगह आगे बढ़ रहे थे। डार्क एजेस किस लिए? डार्क एजेस तुम लोगों के लिए, यूरोपियों के लिए, हमारे लिए नहीं थे वो। आज लेकिन हम भी पढ़ते हैं, हमारे भी स्टूडेंट्स जो मुसलमान पढ़ते हैं, हाँ हमारे लिए डार्क एजेस थे। डार्क एजेस हमारे लिए नहीं थे। क्यों? हम हमारी तारीख से भूल गए। हम हमारी बुनियादी कुरान और सुन्नत की जो हमारे लिए तालीमात है उससे हम दूर हो गए। हम कौन है, क्या है, बाखुदा हमें याद नहीं। अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं है। अगर याद तो काफिर के तराने हैं बस, हैं अगर याद तो काफिर के तराने हैं बस, है नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिनते हवा को नचाते हैं सरे महफिल में हम, बिनते हवा को नचाते हैं सरे महफिल में हम। कितने संगदिल है रस्म हया याद नहीं। आज अपनी जिल्लत का सबब यही है शायद, सब कुछ तो याद है पर खौफे खुदा याद नहीं। हमारी तारीख हमें याद नहीं। इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी इस गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हमारे नौजवान हमारी तारीख़ पढ़ें, हमें खुश होने के लिए नहीं बल्कि इससे इबरतें हासिल करने के लिए, फिर से वही बुलंदियों को छूने के लिए जिसे सहाबा अकराम ने, हमारे असलाफ ने पाई थी, हमारे मुसलमान साइंसदानों ने पाई थी। उसी बुलंदियों को छूने के लिए फिर से हम इससे इबरतें लें। ऐ अल्लाह, हमारी ये दुआ है कि हमें हमारे असलाफ के, सहाबा अकराम के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हाँ ऐ अल्लाह, हमें दीन और दुनिया दोनों में कामयाब अता फरमा और हमें कुरान और सुन्नत को पकड़े रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आज हम इस ज़वाल में जो मौजूद है अल्लाह, हमें इस ज़वाल से निकाल कर बुलंदियों तक पहुँचा, हमें अंधेरों से निकाल कर रोशनी तक पहुँचा। वो आखिर दवान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमद्दुन अपनी खुल्लाक़ आईने जहादारी मुसहराए अरब यानी शतरबानों का गहवारा। तमद्दुन अपनी खुल्लाक़ आईने जहादारी मुसहराए अरब यानी शतरबानों का गहवारा मुसहराए अरब यानी शतरबानों का गहवारा। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में उछल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। समा अल-फुकुर फखरी का रहा शाने अमारत में, बआबो रंगो खालो खत चिहाजत रूए ज़ीबारा। समा अल-फुकुर फखरी का रहा शाने अमारत में, बआबो रंगो खालो खत चिहाजत रूए ज़ीबारा। बआबो रंगो खालो खत चिहाजत रूए ज़ीबारा। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी
किया तूने, वो क्या कर दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने कि मुन्नम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा। गदाई में भी वो अल्लाह हवाले थे गयूर इतने कि मुन्नम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा। कि मुन्नम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या कर दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। गरज में क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरानशी क्या थे, जहांगीरो जहां दारो जहां बानो जहारा। गरज में क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरानशी क्या थे, जहांगीरो जहां दारो जहां बानो जहारा। जहांगीरो जहां दारो जहां बानो जहां आरा। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या कर दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। अगर चाहूं तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तख़य्युल से फुजूतर है वो नजारा। अगर चाहूं तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तख़य्युल से फुजूतर है वो नजारा। मगर तेरे तख़य्युल से फुजूतर है वो नजारा। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या कर दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव